नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सामाजिक कार्यों और खेलों में बेहतरीन योगदान के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरुग्राम के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा को बिजनेस वर्ल्ड पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। कार्यक्रम के दौरान बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा ने कहा कि सांसद कार्तिकेय शर्मा शुरू से ही सामाजिक उत्थान के प्रेरणा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उन्होंने लाल किला से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकाली और देश को एकता के सूत्र में बांधा। Thank you very much, BW. Thank you, the jury. I'd like to thank my friend and elder brother, Dr. Anurag Batra. He was the first friend I made when I entered the media industry way back, almost 15 years back, 16 years back. He's been a friend, philosopher, guide, who's shown me the path, learned a lot from him. Devika was earlier saying that all of us have learned a lot from Dr. Batra. I'd say I've learned how to learn from him. You know, I think that's his biggest takeaway. And thank you guys, thank you very much. Thank you. I would want you to say why, talk a bit about Pro Wrestling League, very briefly, about the Boxing League, the Polo League. I talked, you know, why do you believe in the power of IPs? Why did you invest so much? Talk about why the Pro Wrestling League was successful. You know, I don't want to say there are other leagues in other sports which haven't been successful. So tell them a bit about, very briefly, is the fag and the thief. Okay, so I'll talk about two of them. I'll speak about the Pro Wrestling League. That was something which happened by accident. It was by chance, and we pretty much had about 3 months to put up an event of that size and scale, and we had no experience before that. We were a hardcore news media company, and the federation had tried unsuccessfully thrice to do that event. Now, just to give you a size and scale of an idea of the event, was more than 100 Olympians from all over the world. हिमाचल के ठंडी वादियों में स्टार प्रचारकों ने चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर बीते दिन पहुंचे, जहां वो घुमारवीं सदर और झंडूता विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित उन्होंने किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला बिलासपुर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं कांग्रेस पर खूब निशाने साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को तय करना है कि उन्हें विकास करने वाली भाजपा सरकार चाहिए या विरोध करने वाली कांग्रेस चाहिए। कुल्लू सदर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे आजाद प्रत्याशी राम सिंह ने कुल्लू शहर में शक्ति प्रदर्शन किया है और रोड शो भी निकाला है। यह रोड शो रामशिला से ढालपुर मैदान तक पैदल यात्रा के तहत निकाला गया। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम सिंह ने कहा कि वे आम जनता की आवाज बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू इतना खूबसूरत है कि पर्यटन की दृष्टि से उभारा जा सकता है, लेकिन कुल्लू सदर के विधायक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सड़कों की हालात खराब है और नई सड़कों का निर्माण भी नहीं करवाया गया है। मुझे किसी के विषय में कुछ नहीं कहना है, मुझे अपने विषय में यही कहना है कि विधानसभा क्षेत्र की आम जन की आवाज, कुल्लू का विकास कैसा हो, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अभी तक क्यों पिछड़ा है, क्यों सड़कें कई जगह नहीं है, और सड़कें भी है तो क्यों वो कच्ची सड़कें हैं, कई ऐसी सड़कें बिल्कुल तंग सड़कें हैं। क्यों नहीं आज तक जो भी विधायक बने, क्यों नहीं उन्होंने सुध ली कि भाई कुल्लू की सड़कें अच्छी हो, चौड़ी हो, बस लाइक हो, वोल्वो बस लाइक हो, ताकि पर्यटन की दृष्टि से एक से एक खूबसूरत क्षेत्र, खाल का क्षेत्र, लग घाटी का क्षेत्र, काइसधार का क्षेत्र, महाराजा का क्षेत्र, खोखन का क्षेत्र,
मणिकर्ण घाटी का क्षेत्र, कुल्लू से लेके भुंतर तक का क्षेत्र, इतना खूबसूरत क्षेत्र आज टूरिस्ट का सारा मनाली जाता है। मनाली खूबसूरत है, कोई दो राय नहीं। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र भी कम नहीं है और मेरा पहला प्रयास होगा सड़कें चौड़ी हो, सड़कें पक्की हो, ताकि पर्यटन की दृष्टि से हम इसको उभार पाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे पढ़ लिख कर पर्यटन को बढ़ावा दें। विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी लखविंदर सिंह राणा ने कहा कि हल्के की जनता से मिल उनको जो है अपार जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन कमल यहाँ पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा है कि नालागढ़ की जनता ने भाजपा के राज में ही सही मायनों में विकास होते हुए देखा है। पिछले 5 वर्षों में नालागढ़ हल्के को प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो सौगातें दी हैं वह पहले कभी नहीं मिली हैं। राणा ने कहा कि मैं विधायक बनने के बाद क्षेत्र के विकास और क्षेत्रवासियों के सुख दुख का शरीक जो है रहा हूँ। हल्के की जनता मेरा परिवार है और मेरा परिवार रूपी नालागढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि हिमाचल में रिवाज भी बदलेगा और फिर से पूरी ताकत के साथ प्रदेश में कमल खिलेगा। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खुले मंच पर एक दूसरे के सामने डटकर खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक दूसरे और सभी मुद्दों पर जो है हमने हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल से बात करने का मौका हमें मिला। हमने उनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ खोखले वादे और झूठे वादे जो हैं किए गए हैं। कांग्रेस हिमाचल की सत्ता जो है वो हथियाना चाहती है, उनका ऐसा कहना है। वहीं भाजपा हिमाचल में मिशन रिपीट का हौसला अगर दोबारा करना चाह रही है तो इससे पीछे का कारण क्या है? भाजपा ने हिमाचल में चहुमुखी विकास किया है, जिसके दम पर आज भाजपा हिमाचल में मिशन रिपीट करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। हिमाचल विधानसभा को लगभग 130 घंटे से कम समय रह चुका है और सभी प्रत्याशी जो हैं वो अपनी चुनावी रैलियों में लोगों के बीच में जाने में डटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री, जो लगभग 3 बार हिमाचल में पहले विधायक रहे, हिमाचल के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर सैजल जी आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम तो 15 वर्ष से जो हमारा संबंध और रिश्ता जो है अपने वोटर्स के साथ कायम हुआ इन 15 वर्षों के अंदर जी, उसको लेकर के हम बड़े आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं जी। दूसरा, जो विकास के काम हमने इन 15 वर्षों में करवाए हैं जी अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, आज उन विकास कार्यों को लेकर के भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं जी। अच्छा सैजल जी, अभी जो आपके यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं, ऐसे कौन से ऐसे काम हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि 15 वर्षों में भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाए, जिसमें जो आम जनता को जिससे कुछ फायदा मिल पाए? ऐसे कौन कौन से काम हैं? देखिए, बहुत से काम हुए हैं। एक जाबल जमरोड में एक नई ITI जो है हमारे इस कार्यकाल में शुरू हुई है जी। कंडा में अगर मैं तकनीकी शिक्षा की बात करूँ उस दृष्टि से जाबल जमरोड में एक नई ITI का शुरुआत जो है हम कर पाए अपने इस कार्यकाल में जी। पिछले कार्यकाल में कंडा में एक मॉडल ITI जो है उसकी शुरुआत हुई, भवन निर्माणाधीन है, 2-3 महीने में भवन बन करके तैयार हो जाएगा। किराए के भवन में कंडा में ये ITI चली हुई है, बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जी। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय का सरकारीकरण हुआ, बेटियों के लिए सुविधा हो गई जी। सरकारीकरण होने से फीस भी कम हो जाएगी, शिक्षा का स्तर भी जो है अच्छा होगा। साथ ही साथ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज अपने पहले कार्यकाल में हम लेकर आए अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, और सुल्तानपुर में लेके आए जी, जहाँ से 6 मरतबा जो है हमारे कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी वहाँ से सांसद रहे। वो ऐसा कुछ काम करने में असमर्थ लेकिन हमने किया उनके क्षेत्र के लिए जी। और उसके बाद हमने जो है हमारा धर्मपुर स्थित जो हमारा CSC है उसका दर्जा बढ़ा करके हमने 50 बिस्तरों के अस्पताल का किया जी। 5 मंजिला भवन की आधारशिला रखी जा चुकी है जी। फॉरेस्ट क्लियरेंस होने पर जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, सारी राशि सरकार ने उपलब्ध करवा दी है जी। एक SDM कार्यालय हम लेके आए जी।
आज हम जहाँ यहाँ खड़े हैं, यहाँ के लिए 5 करोड़ की लागत से एक पेयजल योजना हमने बनाई है। ट्रांसफार्मर लगना बाकी है, कनेक्शन होना बाकी है, योजना चालू हो जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर, बहुत जल्दी भवन बन करके तैयार हो जाएगा। सैजल जी, ऐसे बहुत से काम हैं, ये तो अगर हम फहरिस्त देखें आपके कामों की तो एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो हमें देखने को मिलती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपको 15 वर्ष दिया, आपने क्या किया? तो मैंने ये सब काम बताया कि मैंने ये किया। नहीं, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि आपके बहुत से ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसकी आप गिनवा सकते हैं, क्योंकि आप हिमाचल के यहाँ पर जो है हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत से काम किए। परंतु ऐसा क्या है कि जिससे आपको ऐसा लगता है कि अभी और कुछ व्हाट नेक्स्ट, वो क्या चीज है ऐसी? देखिए, तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से हम चाहेंगे कि अभी 1-2 इंस्टीट्यूशन यहाँ पर उनकी आवश्यकता है जी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया परमाणु बिल्कुल हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है और बद्दी बरोटी वाला नारागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है वो बिल्कुल हमारे निर्वाचन क्षेत्र के नज़दीक है जी। तो मैं ये चाहूँगा कि एक और तकनीकी शिक्षा का संस्थान जो है हम यहाँ पर ले करके आए जी। दूसरे, मुझे ये लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं जी। और मैं ये भी चाहूँगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, जैसे एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी यहाँ पर चला हुआ है, लेकिन ये जो धर्मपुर स्थित हमारा अस्पताल है इसको हम एक बेहतरीन अस्पताल बनाएंगे जी। सोलन अस्पताल जो है हमारा, उस स्तर की सुविधाएं जो है हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। हिमाचल में अगर हम बीजेपी की बात करते हैं और जब हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस बार जो बीजेपी है वो और मुद्दों की बजाय वो जो है विकास के कार्यों को लेकर आम जनता के बीच में जा रही है। अपनी पूरी तैयारियाँ क्या वो कर सकते हैं, वो सब बातों के बारे में हमें बताया। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के रोड शो से पहले पंजाब के एक्स सर्विसमैनों ने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया है। उनका कहना था कि पंजाब सरकार ने जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र में वादे किए थे वह सब अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ पंजाब के लोगों को गुमराह किया गया है और अब हिमाचल की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी पार्टी को वोट डालें, लेकिन आम आदमी पार्टी के झांसे में मत आइए। बता दें कि पंजाब में गार्जियंस ऑफ गवर्नेंस योजना को खत्म किए जाने को लेकर पूर्व सैनिकों में भारी रोष पाया जा रहा है। भाई चलो कैप्टन प्रदेश तहसील है जीओजी रोपड़, साडा इत्थे आने का मकसद है जो आम आदमी पार्टी सरकार है, इन्होंने पंजाब में बहुत सारे पब्लिक ने वायदे किए थे। वायदे करने तो बाद इन्होंने कोई भी वायदे तो पूरे नहीं किए है। जिमें साडा आने का मकसद जिन्हें एक्स सर्विसमैन है, जीओजी है, इन्होंने पंजाब में नियुक्त पहली कांग्रेस सरकार ने किए थे। इन्होंने आते ही वो रातों रात डिसमिस कर दिते। इन्होंने कोई बिना नोटिस दिते, कोई गलबात तो बिना इन्होंने यानी साडे जिन्ने भी एक्स सर्विसमैन सारे धोखा किया वा। साडे नाल नहीं ये जिन्ने भी लोग वायदे किए, जिमें कि मैं तो दस दिन पेंशन कह रहे आधे सही काम करेंगे, सारे ने सब का धोखा किया वा। जिन्ने असी ग्राउंड की रियलिटी है, करप्शन है ग्राउंड की, जो इन्होंने दस रहे थे फिर तुहाडी ग्राउंड इन्ने लखां नहीं करोड़ों ने भी करप्शन दसी है। इन्होंने जब पता चल गया ये तो ग्राउंड दी नहीं की, ये तो बिल्डिंगां पुट देंगे। इन्होंने सानू रातों इन्होंने कढ़ने इन्होंने मजबूर होना था। इन्होंने हुण असीं तुहानूं कहते हैं सारे पंजाब में बहुत सारे धोखे किए हैं। असीं तुहाडे हिमाचल प्रदेश साडा आउण दा इक्को मकसद सी कि तुसीं किते धोखे विच ना आ जाओ। तुसीं वोट जिहनूं मर्जी पाओ, पर लेकिन आम आदमी सरकार आम आदमी। जिला कुल्लू में विधानसभा चुनाव के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत भी विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को मतदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला कुल्लू में पहली बार पैराग्लाइडर के पायलट ने उड़ान भरने के लिए हवा में बैनर लहराकर लोगों से मतदान करने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने पैराग्लाइडिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर पीस से कुल्लू के लिए रवाना किया है। और विधानसभा चुनावों में हमारे मतदाताओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम जो हैं वो जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा करवाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में क्योंकि कुल्लू एक हमारा ऐसा ज़िला है जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर है, पूरे देश विदेश में ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। बहुत सारे हमारे युवा हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इसी कड़ी में जो है हमने यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग के माध्यम से हमारे युवाओं में, हमारे मतदाताओं में उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें हमारे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट
पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके द्वारा पीच से ढालपुर में यहाँ पे कुछ पैराग्लाइडिंग फ़्लाइट्स करी गई और साथ में उन्होंने एक मैसेज जो है 12 नवंबर को मतदाताओं को 100% मतदान का मैसेज इसके थ्रू कन्वे किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी मतदाता जो हैं इससे प्रेरित होकर आने वाली 12 नवंबर को भारी से भारी संख्या में आएंगे और मतदान करेंगे और 100% मतदान की तरफ जो है कुल्लू को। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते लगातार ही सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। तमाम नेता जो हैं प्रदेश के चुनावी दौरे कर रहे हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमीरपुर पहुंचे हैं। हमीरपुर के सुजानपुर में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया है और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया और वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। का एक अद्भुत काम प्रधानमंत्री मोदी जी आपने किया है और हिमाचल प्रदेश के भी धार्मिक स्थलों के पास अब 12,000 करोड़ रुपया खर्च करके आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ किया जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे। करतारपुर कॉरिडोर से लेकर हेमकुंड साहब के आपने रोपवे तक लगवाने का काम किया है। लेकिन जहां मैं हिमाचल की बात करता हूं, हमारे भाग्य तो तब खुले जब आप देश के प्रधानमंत्री बने और हिमाचल में जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बनी। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री जी दिया था, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रुकवाती थी। आपने दिल खोल कर दिया, इन्होंने विरोध किया। आपने काम दिए, इन्होंने रुकवाने के काम किए। जो कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, अटल टनल का काम रुकवा दिया था, औद्योगिक पैकेज को कम करवा दिया था। आपके प्रधानमंत्री बनते हिमाचल प्रदेश के, मैं कह सकता हूं, सौगातों का अंबार लगा। अटल टनल का काम पूरा हो गया, विशेष राज्य का दर्जा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल को फिर दे दिया। भाइयों बहनों, मैंने हिमाचल के फौजी परिवारों को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो, 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करके रहेंगे। और हमने ना सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया, बल्कि इसका एरियर भी पूरे सम्मान के साथ दिया। आज आप जानकर हैरान रह जाओगे कि 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से अब तक लगभग 60,000 करोड़ रुपया देश भर के हमारे फौजी परिवारों के खाते में गए और ये अतिरिक्त राशि गई है। और साथियों, आपको ये भी नहीं भूलना है, यही कांग्रेस है जिसके नेता आर्मी चीफ का अपमान करते हैं, फौज के लोगों की तुलना गुंडों से करते हैं। यही कांग्रेस है जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हमारे वीर बेटे बेटियों के शौर्य को कटघरे में खड़ा करते हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार के लिए देश की सुरक्षा और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सीधी सीधी हिसाब है जी। और इसलिए दिल्ली का फायदा भी लेना है तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार को बनाना है ताकि डबल फायदा मिल जाए। मेरा आपसे आग्रह है, 12 नवंबर को हर बूथ में हर वोट कमल के फूल पर ही पड़ना चाहिए। मेरी ये बात घर घर पहुंचाओगे आप, एक एक मतदाता को मिलोगे, घर घर जाकर के कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए समझाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें इसके लिए मेहनत करोगे। ठंड अगर आना शुरू भी हो जाए तो भी मतदान कम नहीं होगा, इसकी चिंता करोगे। अच्छा, हर घर जाओगे तो ये बात बताओगे ना कि मोदी जी सुजानपुर आए थे, आप सबको मिलने के लिए आए थे। लेकिन अगर आप नहीं आ पाए हो तो मोदी जी ने हर घर में, हर परिवार में अपना प्रणाम पहुंचाया है। मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर घर में जाके बताओगे कि मोदी जी ने अपना प्रणाम पहुंचाया है? पक्का पहुंचाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।